तो जैसा कि 15 नवंबर से शनिदेव अब मार्गी होने जा रहे हैं और अभी शनि का गोचर कुंभ राशि में ही है और ये कुंभ राशि में ही मार्गी होने जा रहे हैं। अब वास्तव में अगर शनिदेव को देखा जाए तो जो कुंभ राशि है ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है और मकर राशि भी इनकी खुद की ही राशि है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनके प्रभावों को देखेंगे, मार्गी होने के बाद आपको किस प्रकार के प्रभाव दे सकते हैं और आप अपने आप को कैसे प्लान करेंगे शनि के इस आगे के पीरियड के लिए। मेनली अगर देखा जाए तो शनि का जो गोचर है अब लगभग अगले साल मार्च तक या मार्च एंड तक कुंभ राशि में ही रहेगा। मार्च एंड में लगभग इनका जो प्रवेश है मीन राशि में होगा। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं मकर लगन वालों के लिए चर्चा कर रहे हैं। मकर लगन वालों के हिसाब से देखा जाए तो शनि आपके लग्नेश तो हैं ही, वो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी और फिलहाल दूसरे भाव में ही अभी वो मार्गी होने जा रहे हैं। देखिए, जिन जातकों का भी शनि ऑलरेडी वक्री है चार्ट में, उनको तो कोई यहाँ विशेष उतनी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। लेकिन अब जिन लोगों का शनि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन लोगों के जो शनि है वो बलाबल के साथ बैठा है चार्ट में, या वो किसी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है जहाँ पर आपको काफ़ी सारी रुकावटें आ सकती हैं आने वाले टाइम में, तो ये हम यहाँ पे मेनली चर्चा कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो शनि का प्लेसमेंट है वो आपके दूसरे भाव में है, वाणी स्थान में है। तो शनि के मार्गी होने के बाद लगभग 15 नवंबर के बाद जैसे ही शनि अपनी नॉर्मल स्थिति में आएंगे और आगे बढ़ेंगे तो आपको वाणी को लेके कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी बात को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे या जो कुछ आप बोलना चाह रहे हैं वो आपके मुंह से सही से निकल नहीं रहा। ऐसे में उन लोगों को ज़्यादा दिक्कतें होंगी जिनका कोई भी इंटरव्यू वगैरह है आने वाले टाइम में लगभग मार्च तक, या जो अपने करियर के लिए कोई स्पेसिफिक प्लान कर रहे हैं, या जो कोई बहुत बड़े वक्ता हैं जो अपना कोई कहीं भाषण देंगे या कहीं वो लोगों को संबोधित करेंगे कहीं पर किसी बड़े स्टेज पर, या फिर आप एक गीत संगीत की दुनिया में काम करने वाले व्यक्ति हैं, या वाणी के माध्यम से आप एक और अलग प्रकार का कोई भी अदर काम करने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। जैसे कि आप किसी को एडवाइस देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, कंसल्टेशन देने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो मकर लगन अगर आपका है तो आप ये समझ सकते हैं कि वाणी को लेकर आपको थोड़ा सावधानी रखनी है और आपको थोड़ा सोचकर बोलना पड़ेगा। हो सकता है कि आपकी वाणी बहुत ही ज़्यादा सत्य हो तो उससे भी लोगों को दिल पर आघात लग सकता है आपके सुनने की वजह से। यहाँ शनि अब क्योंकि लग्नेश है, लग्नेश होने की वजह से अब आपकी जितने भी अपने फैमिली के प्रति जिम्मेदारियां बनती हैं आप उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में आ जाएंगे। शनि की ये जो प्लेसमेंट है, लगभग शनि जब से अब वक्री हुए थे तब से लेकर अब तक मार्गी होने तक लगभग आपके बहुत सारे कामों में भी आपको सुविधा रही है इस दौरान। लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ रहा है, आपको किसी भी काम को प्लान करने के लिए थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, या अपनी जो हार्डवर्क है, अपना जो एफर्ट है वो ज़्यादा लगाना पड़ रहा है। लग्नेश होने की वजह से निश्चित ही आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड कामों के लिए आप जितना ज़्यादा अनुशासित होंगे उतना ही अच्छा यहाँ शनि रिजल्ट देंगे। लेकिन आपका कोई भी धन संपत्ति से रिलेटेड काम अटका हुआ है, कहीं भी आपका अगर पैसा वगैरह अटका हुआ है तो आप 15 नवंबर तक अगर अच्छे से प्लान करके वो पैसा निकलवा सकते हैं। तो आप ज़रूर ये कोशिश कर लीजिएगा। बाद में जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा वैसे वैसे शनि यहाँ थोड़ा सा जो है आपको डिले करते जाएंगे। जिन लोगों का शनि वक्री है ऑलरेडी जन्म के समय का चार्ट में, उन लोगों को इतना कोई खास ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत आपका एफर्ट ज़रूर बढ़ेगा लेकिन आपको उतनी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपका जो टाइम है जब आपको किसी भी पर्टिकुलर काम को पूरा करना है तब तक आपका काम ज़रूर बन जाएगा। भले इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एफर्ट अपना बढ़ाना पड़ सकता है या थोड़ा बहुत काम पे फोकस ज़्यादा देना पड़ सकता है। शनि यहाँ है तो दूसरे भाव में है तो निश्चित ही अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को आपको समझना पड़ेगा। आप अगर अकेले पर्सन हैं जो कि आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं या अर्निंग करते हैं तो आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी पड़ सकती है, या फिर आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, आपकी फैमिली को लेकर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो शनि का ये जो प्लेसमेंट है मुख्य रूप से आपको वाणी को लेकर या अपने आप को व्यक्त करने को लेकर थोड़ा सा प्रभावित करेगा, जो कि मैंने अभी शुरुआत में भी बोला। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहना अपना एक एक वर्ड बोलते समय, और आपको थोड़ा ज़्यादा सोचकर बोलना पड़ेगा। शनि का अगर हम दृष्टियों की बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ से इनकी आपके 4th हाउस पे ही दृष्टि पड़ेगी। 4th हाउस इनका नीच का घर है, इसलिए आप अपने घर के लिए अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, अपना घर वगैरह खरीदने के लिए अगर कोई भी काम करना चाहते हैं आने वाले समय में लगभग मार्च तक के लिए, तो आप उसके लिए अभी से प्लानिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए।
शनि के इस प्लेसमेंट की वजह से आपका जो पैसे का लेन देन है वो प्रभावित होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जहां पर आपको थोड़ा व्यवधान आ सकता है, या आपको ऐसा फील होगा जैसे कि आपका काम रुका है या अटका है। शनि के इस प्लेसमेंट की वजह से आपको अपने खान पान पर और अपने स्वास्थ्य पर भी भरपूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसा शनि, जब भी शनि मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ा सा आपको आलस से ला देंगे और आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं रोकेंगे, या ऐसा शनि आपको थोड़ा सा पॉज करेगा। लगभग मार्च तक की ये स्थिति बनेगी। तो इस समय आपको फिजिकली भी और मेंटली भी अपने आप को थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रखना जरूरी होगा। शनि की यहाँ से जो 4th हाउस पे दृष्टि पड़ रही है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा पढ़ने लिखने में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ सकता है। अगर आपने अपने आप को एक बार फोकस्ड कर लिया अच्छे से, तो आपका पढ़ाई में जो रुचि है बहुत ज़्यादा रहेगा और अच्छे से आप स्टडी कर सकेंगे। लेकिन आपके घर वालों के साथ आपके थोड़े बहुत रिलेशंस खराब होने के चांसेस रहेंगे। माता पिता के साथ भी आपके थोड़े बहुत मतभेद होने के चांसेस हैं। शनि का यहाँ जो 4th हाउस पे दृष्टि है, उसकी वजह से अगर आपका 4th हाउस में कोई ऐसा प्लेनेट है, जैसे कि आपका अगर चंद्रमा वगैरह बैठा है 4th हाउस में, तो आपको थोड़ी ज़्यादा डिप्रेशन या एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी रह सकती है और आप अपने माता पिता के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंता भी कर सकेंगे इस गोचर के दौरान। अब अगर इस गोचर को हम देखें तो ये गोचर लगभग इस साल के लिए अगर देखा जाएगा तो दिसंबर एंड तक लगभग ये 1.5 महीना है, और अगले साल लगभग 3 महीनों का गोचर है शनि का ये। उसके बाद शनि आपके मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मीन राशि जहां ये आपके 3rd हाउस में स्थित होंगे, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ अभी मार्च तक की ही बात कर रहे हैं। तो मार्च तक आपको थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा, ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, अपनी सभी जिम्मेदारियों को आपको समय पर पूरा भी करना पड़ेगा। शनि का फिर यहाँ से जो दृष्टि पड़ रहा है आपके, वो यहाँ से आपके 8वें भाव पे दृष्टि है, और 8वें भाव पे दृष्टि होने की वजह से 8वें भाव के थ्रू आपको जितने भी गेन होने, जैसे कि कोई माता पिता से सहयोग मिलना है, कोई आपके सास ससुर से आपको सहयोग मिलना है, तो उसमें थोड़ी बहुत कमी रह सकती है, या उन रिश्तों के साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो आप कोई बहुत डीप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, या अदर कोई बहुत गोपनीय काम कर रहे हैं, तो आपके कार्यों में थोड़ा बहुत व्यवधान आ सकता है। काम करते समय आपको थोड़ा अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ सकता है। इसके साथ साथ 8वें भाव के थ्रू आपको जितने भी सडन गेन होने, जैसे कि धन के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, या अन्य किसी भी रूप में, ज्ञान के रूप में भी, उसमें थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिलेगी, या फिर आप उससे इतना ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहेंगे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ से फिर शनि का दृष्टि है आपके 11वें भाव पे। 11वें भाव पे जो शनि का दृष्टि है, ऐसा शनि आपको धन संपत्ति को लेके, अपने नेटवर्क को लेके बहुत ज़्यादा सतर्क करेगा, और वास्तव में ऐसा शनि आपको आपके धन को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी फोर्स करेगा। तो यहाँ पर एक ऐसी स्थिति का भी निर्माण हो रहा है जहाँ पर आप थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में नजर आ सकते हैं लगभग 15 नवंबर के बाद। लेकिन आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी और काफ़ी ज़्यादा धैर्य की जरूरत पड़ेगी, अगर आपको जीवन में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना है और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब शनि कर्म कारक हैं, कर्म कारक होने की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा आपके प्रोफेशन पर पड़ेगा। आप भले ही किसी भी इनकम सोर्सेज के माध्यम से इनकम कर रहे हैं, भले ही आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका प्रोफेशन होगा, जो भी जिस भी प्रकार का आपका काम होगा, उसी के ऊपर शनि इम्पैक्ट डालेंगे। इसलिए आप अपने कैरियर के अगर आने वाले समय में कोई स्पेशल प्लानिंग करने वाले हैं, या अपने घर परिवार के लिए, अपनी खुद की अर्निंग्स के लिए कुछ नया सोचने वाले हैं, तो वो सारे के सारे काम आपको लगभग अब 15 नवंबर तक कर लेने चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें, पीछे मुड़कर अगर जाएं कुछ महीनों पहले, जब शनि यहाँ अभी वक्री हुए थे कुंभ में, तो इस समय से लेकर अब तक, जब तक शनि अब मार्गी स्थिति में आ रहे हैं, लगभग 15 नवंबर तक, आपने कोई भी ऐसा नया काम स्टार्ट किया था जो कि आपका आगे नहीं बढ़ा, जिसमें आपको या तो सफलता हासिल नहीं हुई तो आपने उस काम को बंद कर दिया होगा, या आपका काम जो है काफ़ी स्लो चला होगा, या उसमें आपको इतनी ग्रोथ नहीं आई होगी, उस काम पर एक बार फिर से आपको फोकस करने का समय। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, या काम एकदम खत्म हो गया, रुक गया है, तो आपको यहाँ पर ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जस्ट आपको आगे बढ़ना है, और पीछे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में सोचकर इतना चिंतित नहीं होना है। मेजरली यहाँ पर आपको अपने हार्डवर्क पे या खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा बिलीव करना पड़ेगा, तभी जाकर आप सभी कार्यों को अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। तो हम यही कह सकते हैं कि मार्गी होने के बाद 15 नवंबर के बाद शनि आपके थोड़े एफर्ट को ज़्यादा बढ़ा देंगे, आपको थोड़ा ज़्यादा जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी, धन से संबंधित, फैमिली से संबंधित, अपने अर्निंग से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड। यही सब परिणाम आपको देखने को मिलेंगे शनि के 15 नवंबर के बाद, मार्गी होने के बाद।